अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंप्यूटर वर्ल्ड में खुशामदीद। आज हम क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्विक एक्सेस टूलबार में जो टूल्स है मतलब जो बटन्स अवेलेबल है उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट साइड पे ये जो एरिया हमें नज़र आ रहा है इसको क्विक एक्सेस टूलबार कहते हैं। इस टाइम इसमें न्यू, ओपन, कॉपी, कट, सेव, अनडू, रीडू, फॉर्मेट पेंटर, प्रिंट, प्रीव्यू और ड्रॉ टेबल की कमांड्स आ रही हैं। तो एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन न्यू से हम जिस तरह मेरी कर्सर की प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा है, न्यू का कंट्रोल प्लस एन इसकी शॉर्टकट की है। इससे हम नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। न्यू कमांड से इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। इससे हम नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। हम ऑनलाइन कीबोर्ड ओपन कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए कि किस तरह इसको हम कीबोर्ड की मदद से नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। तो आपने कंट्रोल का बटन दबाना है और फिर साथ में न्यू दबाना है, तो ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। कंट्रोल एन, तरह न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। इस तरह ओपन से हम एक पुरानी डॉक्यूमेंट जो सेव डॉक्यूमेंट है वो ओपन करते हैं और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ, CTRL प्लस ओ, मतलब आपने कीबोर्ड में एक साथ कंट्रोल का बटन दबाना है और साथ में ओ प्रेस करना है। तो ये आपको ओपनिंग डायलॉग बॉक्स पे ले जाएगा। अब जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है आपने उधर से ये फाइल ओपन करनी है सेलेक्ट करके। ये देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर वाली फाइल जो है ओपन कर ली है। इस तरह इसके बाद हम कॉपी और पेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉपी, पेस्ट और कट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉपी कमांड से हम टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते हैं, मतलब पुरानी जगह पे भी रहने देते हैं और नेक्स्ट जगह पे भी पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट आपने कॉपी करना हो पहले आपने उसको सेलेक्ट करना है। तो ये माउस की मदद से हमने सेलेक्ट कर लिया और ये कॉपी के ऊपर क्लिक कर लिया। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी और हम कर्सर को नीचे ले आते हैं और पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल वी। कंट्रोल वी मतलब पेस्ट, मतलब कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। लेट सपोज मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और अब मैं ऑनलाइन कीबोर्ड की मदद से आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह हमने इस टेक्स्ट को कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करना है। और फिर सेम हम कट कमांड के लिए भी करेंगे। ये ऑनलाइन कीबोर्ड आ गई है। हमने कंट्रोल का बटन पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल का बटन दबाना है और साथ में सी का बटन दबाना है। लेट सपोज हम इसको इधर पेस्ट कर लेते हैं और पेस्ट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने कंट्रोल का बटन दबाना है और साथ में वी करना है। ये पेस्ट हो गया। मैं बार बार कंट्रोल वी कर रहा हूँ ताकि 2 मरतबा इसको पेस्ट कर सकें हम। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है कंट्रोल प्लस वी। इस तरह सेव कट कमांड के थ्रू हम टेक्स्ट को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट करते हैं, मतलब पुरानी जगह से ये रिमूव हो जाता है। ये टेक्स्ट मूव करने के लिए यूज होता है। कट की शॉर्टकट की है कट कमांड की कंट्रोल प्लस एक्स।
लेट सपोज ये टेक्स्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर हम इसको इधर से कट करना चाहे और किसी और दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाहे तो हम कंट्रोल और प्लस एक्स इकट्ठे दबाएंगे तो ये इधर से रिमूव हो जाएगा। जिस तरह लेट सपोज मैं अभी नई जगह पे इसको पेस्ट करने लगा हूँ तो ये नई जगह पे पेस्ट हो गया। ये सारा कुछ हम कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं ये चीज़ ये जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है इसको मैं एक एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करता हूँ। कमांड की तरह हम किस तरह कमांड के थ्रू हम किस तरह करेंगे, पहले तो हमने शॉर्टकट कीज के ज़रिए किया है तो अब हम कमांड के ज़रिए किस तरह करेंगे। तो इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे। अगर कॉपी करना हो तो ये कॉपी कमांड पे क्लिक करेंगे और कर्सर को नए जगह पे मूव करके फिर हम ये पेस्ट वाला बटन दबाएंगे। इधर पेस्ट वाला बटन नहीं है, देख लेते हैं कि इधर है या नहीं है। इधर पेस्ट वाला बटन नहीं है तो हम कंट्रोल पी करेंगे तो ये पेस्ट हो गया। चलिए क्विक एक्सेस टूल बार में हम पेस्ट का बटन ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए और भी इजी हो। क्विक एक्सेस टूल बार में पेस्ट का बटन हम ऐड कर लेते हैं। ये पेस्ट हमने ऐड कर दिया है और इसको ऊपर ले जाते हैं। सेव के बाद ये हो गया। तो ये हम टेक्स्ट अब इधर से हमने कॉपी कर लिया, ये कॉपी हो गया। कर्सर को नई जगह पे मूव करते हैं, ये टेप के थ्रू हम मूव कर रहे हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी भी आ रहा है साथ में। जब मैं कर्सर इधर लेके जा रहा हूँ तो ये पॉपअप विंडो में मुझे कंट्रोल प्लस वी नज़र आ रहा है और इसका मतलब है मुझे ये बता रहा है कि कंट्रोल प्लस वी के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने बटन के थ्रू करना है तो मैंने इसको क्लिक कर लिया। अभी आते हैं कट कमांड की तरफ। तो चलो हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। ये टेक्स्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम कट करते हैं। इधर से कमांड के थ्रू हमने करना है। अभी सेलेक्ट करने के बाद मैंने कट पे क्लिक कर लिया और कर्सर को नई जगह पे मूव कर लिया और मैं चाह रहा हूँ कि इसको नई जगह पे पेस्ट करूँ। तो ये मैं पेस्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये नई जगह पे पेस्ट हो गया। ठीक है, अगर बार बार करूँगा तो ये बार बार पेस्ट होगा, लेकिन पुरानी जगह से ये रिमूव हो गया और नए जगह पे पेस्ट हो गया। हालांकि कॉपी में पुरानी जगह पे भी ये एग्जिस्ट कर रहा था और नई जगह पे भी पेस्ट हो गया हो रहा था। मतलब ये कि कॉपी और कट में डिफरेंस ये है कि कॉपी से हम टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते हैं, पुरानी जगह पे भी ये रह जाता है, नई जगह पे भी पेस्ट हो जाता है। लेकिन कट में टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है, पुरानी जगह से जहाँ से हम कट करते हैं उधर से ख़त्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये अंडू का एरो नज़र आ रहा है और ये रीडू का रीडू या रिपीट का बटन नज़र आ रहा है। तो अंडू का मतलब है कि जो काम हमने किया है उसको हम रोल बैक करें, उसको हम रोल बैक करें मतलब रिवर्स करें। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड। लेट सपोज मैंने ये लिखा है, इसको मैं रूल बैक करना हूँ तो अंडू कर रहा हूँ तो ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है ये रिमूव हो रहा है। अगर मैं इसको दोबारा से वापस अपनी जगह पे लाना चाह रहा हूँ तो ये मैं रीडू कर रहा हूँ। रीडू मतलब रीडन, बार बार करना या रिवर्स करना, मतलब एक काम बार बार करना। ये देखिए अंडू हमने किया। अभी मैं इसको दोबारा से अब पुरानी वाली स्टेटस पे लेके आ रहा हूँ तो ये मैं रीडन यानी रीडू करूँगा। और इसकी शॉर्टकट की है, रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। मतलब कीबोर्ड के थ्रू अगर हम शॉर्टकट की थ्रू करना चाहे तो कंट्रोल प्लस वाई
के ज़रिए हम रीडू करेंगे और अंडू के लिए हम Ctrl+Z यूज़ करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ और पार्मेट पेंटर को इम्प्लीमेंट करते हैं। पार्मेट पेंटर ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट, कोई एरिया आपको पसंद आए और आप वो फॉर्मेट दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाह रहे तो आप किस तरह करेंगे। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेट सपोज हम इधर कुछ फॉन्ट साइज कम करके कुछ लिख लेते हैं। साइज लेट सपोज 16 है और फॉन्ट साइज जो फॉन्ट फैमिली है वो मैं दूसरा लिख लेता हूँ और इधर मैं वेलकम टू कंप्यूटर वर्ल्ड लिख लेता हूँ। ट्वेंटी 23 मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ऊपर के फॉन्ट साइज है और ये जो हमने फॉर्मेट अप्लाई की हुई है ये एक इस टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो जाए। तो लेट सपोज मैं ये थोड़ा सा पोर्शन ये कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। फॉर्मेट पेंटर पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इसके साथ एक ब्रश टाइप का इसके साथ चमक जाएगा और मैं इधर इसको ड्रैग करूँगा तो ये इसका फॉर्मेट पुराने टेक्स्ट का फॉर्मेट इस पे अप्लाई हो गया। ये फॉर्मेट पेंटर है। इसके बाद आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है प्रिंट से पहले एक व्यू लेना अपने पेज का कि आपका पेज पेपर पे किस तरह प्रिंट होगा। तो प्रिंट प्रीव्यू इसको कहते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार में हमने प्रिंट प्रीव्यू का एक शॉर्टकट बटन क्रिएट किया है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो या ये डायलॉग सामने आ जाएगा जो हमें एक प्रीव्यू दिखाता है कि हाँ आपका प्रिंट जब आप लेंगे तो पेपर पे ये इस तरह आएगा। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये है कि प्रिंट से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट का एक व्यू चेक कर ले कि किस तरह ये पेपर पे प्रिंट आएगा। इसके बाद है ड्रॉ टेबल। तो ये हम रिमूव कर लेते हैं और ड्रॉ टेबल का मतलब है टेबल बनाना, ड्रा करना। ये क्विक एक्सेस टूल बार में ड्रा टेबल पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक पेंसिल की टाइप की हमारे पास आ जाएगी। लेट सपोज हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं इसमें। ये हमें टेबल आ गया हमारे पास। इसमें हम कॉलम ड्रा कर रहे हैं, कुछ कॉलम बना रहे हैं, ये हम रो बना रहे हैं कुछ। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप टेबल भी इसमें बना सकते हैं। लेट सपोज इसमें हो गया सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, वगैरह वगैरह। आप इस तरह टेबल भी इसमें बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ क्विक एक्सेस टूल बार से मुतल्लिक था। अगर आपको लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।